वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुसूल अराज़ी के अमल में BRS के कायदीन और कारकुन रुकावटें हायल कर रहे हैं। उन्होंने वेमुलवाड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसानों और अराज़ी के मालिकीन को गुमराह करते हुए उन्हें हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल दिलाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुसूल अराज़ी चंद्रशेखर राव को पसंद नहीं है। सनतों का क़याम अमल में लाते हुए यहाँ के नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करना BRS को पसंद नहीं है। 1,00,000 కోట్లు కాళేశ్వరంలో కాంట్రాక్టర్లకు కాలబెట్టిండు, పాలమూరు రంగారెడ్డికి 20,000 కోట్లు కాలబెట్టిండు. ఇంతవరకు సుక్క నీరు రాలేదు. కాళేశ్వరంలో 52,000 ఎకరాలకు ఇచ్చాడు. 1,00,000 కోట్లు కాంట్రాక్ట్లకు బిల్లు ఇస్తే 52,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఈసారి అవి కూలిపోయి అది కూడా రాలే. ఇప్పటి వరకు చంద్రశేఖర్ రావు గారి 10 ఏళ్లలో 1,83,000 కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల మీద పెట్టిండు. నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా నువ్వు పూర్తి చేసినవా? ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అయినా తెలంగాణ ప్రజలకు అంకితం చేసినవా? ఇది పూర్తయింది, ఇది ప్రజలకు అంకితమైంది, దీంట్లో నీళ్లు వస్తున్నాయని చెప్తావా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ మల్లన్న సాగర్ అంటాడు, రంగనాయక సాగర్ అంటాడు, కొండపోచమ్మ అంటాడు. రంగనాయక సాగర్ కడితే రంగనాయక సాగర్ దగ్గర హరీష్ రావు ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడు. 3 దిక్కుల ప్రాజెక్ట్ ఉంటది, మధ్యలో ఆయనకు ఫామ్ హౌస్ ఉంటది. ఆయనకు 360 డిగ్రీలు వాటర్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఉండాలంట. భూసేకరణ కోసం తీసుకున్న భూమిని హరీష్ రావు పేరు మీదకి బదిలీ చేపించుకున్నాడు. ప్రాజెక్టు కోసం సేకరించిన భూములు రంగనాయక సాగర్ సిద్దిపేట దగ్గర ప్రాజెక్టు కోసం సేకరించిన భూములు ప్రాజెక్టుల నుంచి తొలగించి హరీష్ రావు ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడు. దానికి లెక్క చెప్పాల్సింది హరీష్ రావు గారు. ఏం చింత చేయకు, లెక్కలు తీసు. गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में बुनियादों से हिल जाने वाली 5 मंजिला इमारत को मुनहदम करने के कामों का आगाज़ कर दिया गया। मंगल की शाम इस इमारत से मुतसिल एक खुली अराजी पर एक और इमारत की तामीर के लिए ज़मीन में गहरी खुदाई की गई थी, जिसके नतीजे में 5 मंजिला इमारत के चंद पिलर्स को नुकसान पहुंचा और ये इमारत झुक गई थी, जिस पर GHMC के अहदेदारों ने गुज़िश्ता रात इस इमारत में मुक़ीम ख़ानदानों को दूसरे मुकाम मुंतकिल कर दिया और इमारत को खाली कर दिया। बाद अज़ां दूसरे दिन GHMC और हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा के अमले ने इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी के हाइड्रोलिक मशीनों और JCB के ज़रिए नुकसान होने वाली इमारत को मुनहदम करने के कामों का आगाज़ कर दिया। ACB के अहदेदारों ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को रिश्वत कबूल करने के इल्ज़ाम में रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के अहदेदारों के मुताबिक महबूब बादशाह असिस्टेंट कमिश्नर मलकपेट सर्कल 2 हैदराबाद को 1 लाख रुपए रिश्वत तलब करने और 50,000 रुपए रिश्वत की रकम शिकायत कुनिंदा से सोमा शेखर असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मलकपेट 2 सर्कल हैदराबाद के ज़रिए कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। यूसुफगढ़ इलाके में SR ऑटोमोबाइल्स शोरूम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के फैसले ने हिंदुत्व ग्रुपों को हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की है। सदर मजलिस ने जामा मस्जिद संभल को निशाना बनाने इस मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे पर मुकामी अदालत की जानिब से फ़िरक़ा परस्तों की दरख्वास्त को कबूल कर लेने पर X पर अपने पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल के चंदूसी में वाक़ शाही मस्जिद का मामला इसका वाज़ेह सबूत है कि शरपसंदों की जानिब से मुकामी अदालत में दरख्वास्त जमा करवाने के 3 घंटे के अंदर सिविल जज ने मस्जिद की जगह पर इब्तदाई सर्वे का हुक्म दे दिया ताकि ये मालूम हो सके कि आया मस्जिद की तामीर के लिए इस जगह मंदिर को मुनहदम किया गया है या नहीं। नारायणपेट ज़िले के मगनूर हाई स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े के बाद तलबा को महबूब नगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आज सुबह तलबा और उनके वालिदैन को दिए गए उपमा नाश्ते में भी कीड़े पाए गए। ये देखकर तलबा के वालिदैन ने हॉस्पिटल के अमले से बरहमी का इजहार करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। దేనిలో వచ్చినాయి
ఇంకా అందుకోసమే ఇంకా వాడుండి వాంతికి అయినట్లు వేస్తుందంట, అందుకోసమే వాంతి ఇంతే. అప్పుడే వచ్చేసి ఇట్లా తింటుంటే ఇంకా సార్ వచ్చేసి ఇట్లా ప్లేట్ నాకు ఇంతే పడేసి వచ్చినా ఇంకా చేపలు ఇంకా మళ్ళా ఫుడ్ మళ్ళా రెడీ చేస్తాను పొద్దున్న నుంచి వస్తాను. शहर में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। 18 साल नौजवान का नामालूम अफराद में कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त मोहित की हैसियत से की गई है, जो ओवैसी कॉलोनी का रहने वाला है। संतोष नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आज संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में ओवैसी कॉलोनी कमान, जो संतोष नगर बराना शाह साहब की दरगाह के करीब आता है, वहाँ पे एक घंटा भर पहले एक मर्डर हुआ। 18 साल का लड़का है जिसका नाम मोहित है। वो बच्चा उर्स में आया हुआ था। पुलिस वेरीफाई कर रही क्या रीज़न से मर्डर हुआ। वो लड़का कोई कहता है स्टूडेंट है, कोई कहता है कि कुछ फ्रूट का कारोबार करता था। बहरहाल एक हादसा ऐसा हुआ है जो नहीं होना था। तो जैसे ही इत्तला मिली, मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब स्पॉट पे पहुँचे। मेरे को खुद पता चला तो मैं इमीडिएट यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल आया। लड़के का स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी पुलिस वालों ने यहाँ पर लेकर आया पोस्टमार्टम के लिए। सुबह इंशाल्लाह डेड बॉडी मिलेंगे। हम हैदराबाद की पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। ख़ास तौर से क्यों हो रहा है, नौजवान नस्ल क्यों ये सब चीज़ों में मुब्तला है, इसके लिए बेइंतहा पुलिस को ज़रूरी है ये सब चीज़ देखने के लिए। इस ताल्लुक़ से मैं ख़ुद भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात करूँगा, DCP से भी बात करूँगा। और हम चाहते हैं कि ये कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी तरफ से नौजवान नस्ल ख़राब हो। हमारा शुबा ये है कि शायद आजकल आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स आम हो रहा है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। चूँकि ये नौजवान बच्चों का दूसरा क्या रह सकता है मामला, कोई और मामला नहीं रह सकता। बहरहाल हम ख़ास तौर से इसकी इत्तला हमारे सदर नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं। हम इस ताल्लुक़ से सीरियस नोट लेंगे और जो भी खाती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और पुलिस को भी ये करेंगे कि भाई आप गैर जानिबदारा तौर के ऊपर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। जितने लोग भी इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माधापुर इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 24 साल नवीन रेड्डी साकिन माधापुर सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। कल शाम इसने इमारत की 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। महकमा मौसमियात ने इंतबा दिया कि तेलंगाना में आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत 15 डिग्री से कम रहेगा। इस सिलसिले में महकमा सेहत ने कई हिदायत जारी की हैं। महकमे के अहदेदारों ने कहा कि सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा का इम्कान है। सर्दी, बुखार, दर्द इन्फ्लुएंजा की अलामत है। इन्फ्लुएंजा एक आम बीमारी है और इसे ठीक होने में 1 हफ्ता लगता है। हामिला ख़वातीन, छोटे बच्चे, बूढ़े और सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने वाले मरीज़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मशहूर मौसीक़ार AR रहमान और उनकी अहलिया सायरा बानो ने 29 साल शादी के बाद अलहदगी का ऐलान किया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीक़ार ने एक जज्बाती नोट लिखा जिसमें उन्होंने इसे एक दिल तोड़ने वाला फ़ैसला करार दिया। रहमान ने ट्वीट करते हुए कहा कि खुदा का तख्त भी टूटे दिलों के बोझ से लड़ सकता है, लेकिन इस टूट फूट में हम मायने तलाश करना चाहते हैं, चाहे ये टुकड़े दोबारा ही अपनी जगह ना बना सके। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्तों का शुक्रिया कि आपकी मेहरबानी और हमारी प्राइवेसी का एहतराम करने के लिए हम आपके मशकूर हैं और हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एडिशनल DG सत्यनारायण ने कहा है कि पुलिसिंग एक चैलेंज भरा काम है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महकमे पुलिस पर तवज्जो दे रहे हैं। 71 कांस्टेबल्स जिन्होंने विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अपनी तरबियत मुकम्मल की, वो मुतल्लिक़ा अज़ला में ड्यूटी ज्वाइन करेंगे।
6వ బ్యాచ్ కింద వికారాబాద్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలో ఈరోజు 271 మంది ఏఆర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ 9 మంత్స్ బేసిక్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని సిద్దిపేట్, మహబూబాబాద్, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్ అట్లాగే రామగుండంలో ఉన్న మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాలకి ఎలక్ట్ అయ్యారు. సో రేపు एसीबी के अहदेदारों ने जीएचएमसी के सैनिटरी फील्ड ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सैनिटरी फील्ड ऑफिसर आउटसोर्सिंग मोहम्मद सलीम खान और सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट जीएचएमसी सर्कल 18 जी गणेश जुबली हिल्स हैदराबाद में उस वक्त रिश्वत तलब और कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए जब वो शिकायत कुनिंदा की कॉफ़ी शॉप पर जुर्माना आयद ना करने के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत की रकम वसूल कर रहे थे। उन्होंने 60,000 रुपये रिश्वत की रकम तलब की थी और 25,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए पकड़े गए। महबूबनगर जिला के अड्डाकोला मंडल मुस्तखर में बस स्टैंड के करीब अवाम ने अवामी हुक्मरानी की जीत की गाड़ी को रोक दिया। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के 1 साल के जश्न के तौर पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। अवामी हुक्मरानी पर अवामी बरहमी देखी जा रही है। अवाम का कहना है कि 6 ज़मानतों पर मुनासिब तौर पर अमलावरी नहीं की गई है। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS लीडर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि महबूबाबाद में महाधरना प्रोग्राम एक मरतबा फिर मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने इस धरने के लिए पुलिस की इजाज़त न मिलने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि जल्द ही BRS 50,000 अफराद के साथ एक महाधरना प्रोग्राम मुनक़िद करेगी और इसकी इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू होगी। हाई कोर्ट जाकर 1-2 दिन में इजाज़त लेने के बाद 50,000 अफराद के साथ धरना दिया जाएगा। कालेश्वरम कमीशन के सदर नशीन जस्टिस पंकी चंद्र घोष आज शाम हैदराबाद आ रहे हैं। कालेश्वरम कमीशन के सरबराह का 2 हफ्ते हैदराबाद में क़याम होगा। वो कालेश्वरम कमीशन की अवामी समाअत का कल से आगाज़ करेंगे। इस मरतबा अवामी समाअत के लिए IAS अहदेदारों को तलब किया जाएगा। IAS अहदेदारों के ज़रिए तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद अवामी नुमाइंदों को नोटिस देने का इम्कान है। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद से 2 तालिबात लापता हो गई। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल विवेकानंद नगर कॉलोनी की 8वीं जमात की ये तालिबात स्कूल से लापता हो गई। उनके वालिदैन ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि शाम को जब वो अपनी लड़कियों को स्कूल लेने गए तो वो वहाँ नहीं थी। इन लड़कियों की शिनाख्त 14 साल हरिका और 13 साल लक्ष्मी दुर्गा के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करते हुए CCTV कैमरों के जरिए लड़कियों की तलाश का काम शुरू कर दिया है। పోలీస్ వారికి నేను నమస్కరించి దండం పెడుతున్నాను. మా పాప ఎక్కడ ఉన్నా మా పాప వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని హారికాని ఇద్దరిని మంచిగా తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నమస్కారం. పోలీసులు దయచేసి నా పాపని నాకు అప్పగిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. వెంకటరమణ, మా పాప పేరు లక్ష్మీ దుర్గా, మా పాపమ్మటి వెళ్ళిన అమ్మాయి పేరు హారిక. వీళ్ళిద్దరూ నేను ఉదయం 8:20కి స్కూల్లో మార్నింగ్ దింపొచ్చాను. నేనే తీసుకుని వస్తాను. ఈవినింగ్ गौतम अडानी और एसोसिएट्स पर अमेरिका ने $250 मिलियन की रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया। अमरीकी इस्तेग़ासा ने हिंदुस्तानी अरबपति गौतम अडानी पर एक फौजदारी मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद किया है, जिसमें हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मुनाफा बख्श शमसी तवानाई के माहिदों को हासिल करने के लिए $250 मिलियन की रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ामात में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट की खिलाफ वर्जियों की साजिश भी शामिल है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन की जानिब से वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया। फिशरीज डिपार्टमेंट के नायब सदर नशीन M प्रसाद, सिटी सदर O पद्मा ने CIB रेसिडेंट कॉलोनी में इस तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि हम माहीगीरों को गंगा पुत्र कहते हैं। पिछली कांग्रेस हुकूमत ने राजशेखर रेड्डी की क़यादत में माहीगीरों के लिए कई स्कीमात का आगाज़ किया था, लेकिन BRS की हुकूमत ने माहीगीरों को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीएजी के संजय मूर्ति को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।